हेलो दोस्तों, हाँ जी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि एक ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी समांतर है डी सी के, ए बी समांतर है डी सी के, और दिया गया है ए बी इज इक्वल टू 2CD। ए बी सी डी से दुगनी है लंबाई में, और हम लोगों को फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी। ए ओ बी इसका क्षेत्रफल और इस ट्राइंगल के एरिया का अनुपात हम लोगों को पता करना है। दो चीजें दी गई हैं। जब किसी त्रिभुज के अनुपात के बारे में दिया गया पूछा जाए तो हम लोगों को एक बात मालूम है, एक थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी हुई है। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। एक बार फिर से अगर बोले कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो उन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। यहाँ पर दिया गया है लेकिन ए बी पैरेलल डी सी और कुछ नहीं दिया है, समलंब है। सबसे पहले तो हमको ये प्रूव करना होगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स समरूप हैं, उसके बाद लगाएंगे। अब सवाल ये है कि समरूप त्रिभुज हम किस तरीके से प्रूव करेंगे कि कौन दोनों ट्रायंगल समरूप है या नहीं। किन्हीं भी दो त्रिभुज को हम समरूप त्रिभुज या ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स बोल सकते हैं अगर उनके दो कोण कम से कम दो कोण बराबर हो जाए, या उनकी तीनों साइड्स का रेशियो बराबर हो जाए, या दो साइड्स का रेशियो और एक एंगल मिल जाए। यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रायंगल ए बी ओ और सी ओ डी की, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी में अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पर तो एक ये लाइन ये दोनों लाइन ऐसे हैं, तो ये वाले कोण अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। ये दोनों कोण बराबर होते हैं। जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो उनके जो कट करने वाले अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डी के। ये वाला कोण बराबर होगा इस वाले कोण के। और एक प्रॉपर्टी हम लोग अगर समांतर लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ें, पैरेलल लाइंस की, कोई लाइन ऐसे कट करें, दो लाइन समांतर हो और किसी एक तीसरी लाइन कट करे उनको, तो उनके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं ये वाले। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो क्वेश्चन में दिया गया है सी डी समांतर है ए बी के, और ये वाली लाइन या ये लाइन देखें, कोई भी लाइन अगर देखें जैसे कि इस वाली के बराबर होगा ये वाला कोण, और इस वाले कोण के बराबर होगा ये। इसलिए कोई भी एंगल लिखें तो ए ओ बी में हम लोग लिख सकते हैं बी ए ओ, एंगल बी ए ओ बराबर होगा एंगल ओ। इन दोनों एंगल को अगर हम लोग देखें, अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इन दोनों त्रिभुज में हम लोगों ने दो कोण बराबर कर लिए हैं। एक समरूपता की कसौटी से या दो एंगल बराबर अगर हो जाए, मिनिमम मैंने अभी बताया आप लोगों को, अगर दो एंगल बराबर हो जाए, ए सिमिलरिटी कंडीशन, समरूपता की कसौटी से हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी समरूप है ट्रायंगल सी ओ डी के। अब यहाँ से जब दोनों ट्रायंगल्स समरूप, हम लोगों ने प्रूव कर लिया है कि दोनों ट्रायंगल्स समरूप हैं, सिमिलर हैं।
अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पर वो वाली थ्योरम कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके एरिया, उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी कॉरस्पेंडिंग साइड के अनुपात, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। हम लोगों ने ये बात तो प्रूव कर ली है कि दोनों दिए गए ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ए ओ बी और सी ओ डी। लेकिन संगत भुजाएं कैसे निकालते हैं? अगर आप लोगों को ये नहीं मालूम है कि संगत भुजाएं कैसे निकालते हैं, तो आप लोग हमेशा एक काम किया कीजिए कि जब आप लोगों को ये समझ में ना आया कि संगत भुजाएं कैसे निकालना है, कौन सी भुजा किस भुजा के संगत है, कौन सी साइड किसके कॉरस्पेंडिंग साइड है, तो जो एंगल बराबर हुआ करें उन दोनों एंगल को एक दूसरे पर एज्यूम करके देखो कि अगर ये दोनों एंगल एक ही जगह पर हो तो फिर वो कैसे, जैसे कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है, तो सी डी ये दिया है, और दूसरा यहीं पर एक ट्रायंगल दिया है ये ए बी ओ। हमने ये देखा है कि ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। अब इसको अगर इस तरीके से सेट करें कि ये वाला कोण इस कोण के ऊपर आ जाए, ये वाला कोण इस कोण के ऊपर आ जाए, तो हम लोग करस्पेंडिंग साइड आराम से निकाल सकते हैं। इसको अगर इस तरीके से ऊपर रोटेट करके लाएं तो ये वाला बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ओ ओ की जगह पर ही रहेगा और बी जो इधर है यहाँ पर आ जाएगी और एक यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर हम लोगों को निकालना है कॉरस्पेंडिंग साइड, तो देखें अगर ए बी बराबर 2CD दिया है, ए बी बराबर सी डी, देखिए ये दोनों कॉरस्पेंडिंग साइड हैं या नहीं। इसको उठाकर अगर यहीं पर लाएं तो ये वाली साइड बराबर हो जाए, कॉरस्पेंडिंग है, संगत है इस वाले के। यही हम लोगों को दिया गया है, इसी का यूज करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है कि संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात बराबर होता है, इसलिए बराबर लिखेंगे यहाँ पर। ए ओ बी वाला ऊपर लिखा है तो इसे लिखेंगे ए बी अपॉन सी डी, ये लिख लिया है हम लोगों ने। इनका वर्ग भी करना है, आगे करते हैं। दिया गया है ए बी इज इक्वल टू 2CD, क्योंकि ए बी बराबर 2CD, इसलिए ए बी की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2CD। इसलिए ए बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? ए बी की जगह पर लिख सकते हैं 2CD। हम लोगों ने ए बी की जगह पर 2CD लिख लिया है। अब इसका ब्रैकेट अगर ओपन कर दें इसका, तो ये हो जाएगा बराबर 2×2=4 और सी डी का स्क्वायर सी डी ही रहेगा अपॉन सी डी स्क्वायर। अगर देखें तो ऊपर सी डी स्क्वायर नीचे सी डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सी डी से जब सी डी कैंसिल कर देंगे हम लोग, सी डी से सी डी कैंसिल होने पर ऊपर बचेगा 4 और नीचे कुछ नहीं बचेगा, तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करें हम लोग तो 1 बचेगा।
इसलिए ये लिख सकते हैं कि एरिया AOB, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल और त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है। इसको आगे ऐसे ही लिख सकते हैं 4:1। ये हम लोगों का आंसर आ गया है। इस क्वेश्चन में दो थ्योरम लगी थी। पहली थ्योरम लगी थी कि अगर किसी भी दो त्रिभुज अगर किन्हीं भी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाएं तो वह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं। और जब कोई दो त्रिभुज समरूप हमने प्रूव कर लिया तो फिर समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करके बताइए। पिछली तीनों एक्सरसाइज आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।